दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार बाजार के समाचार, ये जो वीकली बुलेटिन हम चलाते हैं, जिसके अंदर आने वाले वीक में बाजार के अंदर क्या हो सकता है, क्या अलग अलग संभावनाएं है, किन न्यूज का इंपैक्ट हो सकता है और पिछले 2-3 दिनों में ऐसी क्या बातें घटी है जिसका भी इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हो सकता है, पूरे वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। एकदम शुरुआत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर दोस्तों, मेरा हर एक वीडियो एजुकेशन पर्पज से मैं बनाता हूं। इसके जरिए किसी भी तरह का कोई भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का इंडिकेशन देने का मेरा हेतु नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूं मेरे वीडियो के जरिए कि आपका ज्ञान बढ़े। और दोस्तों आज का वीडियो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में सिर्फ वीकली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो जब भी कभी मंथली एक्सपायरी खत्म हो जाती है तो अगले महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीजों पे हमने ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात तो अगले वीक और अगले महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, और वो बात क्या है। थोड़ा एजुकेशनल वीडियो होने वाला है और आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे का समाचार लेंगे। अभी सेबी चेयरमैन ने कुछ बातें कही है ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके एक्सपायरी वाले दिन के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका हम क्या अर्थ निकालें और इसका आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हो क्या सकता है, हमारे सामने क्या क्या इंडिकेशंस है और क्या क्या इंडिकेटर्स हमें समझाते हैं कि आगे किस तरह से हमने काम करना चाहिए। तो दोस्तों वीकली तो कंसीडर करते ही मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए आने वाले महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कहूं, हमारे मार्केट का एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, वो होगा एफआईआई। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, इसे मैं जस्टिफाई करता हूं। एफआईआई क्यों रहेगा, उसका एक रीजन है। देखिए जब भी कभी हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में चर्चा करनी पड़ती है, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी कहता हूं, तब फ्यूचर का जो डेटा होता है ऑप्शन से ज्यादा रिलायबल होता है आगे क्या हो सकता है इसे कंसीडर करने के लिए। एक छोटा सा अनुरोध दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे यह करूंगा कि आप जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हो अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैक्सिमम लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन इस वीडियो को देख रहे हैं। एक छोटा सा क्लिक करना है बस, ये वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो एफर्ट्स ले रहा हूं इसमें मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं एक कोशिश कर रहा हूं और आप सभी लोगों से भी विनती है कि इस साल के आखिर तक 1 लाख सब्सक्राइबर बनाने हैं। मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटेल ऑप्शन ट्रेडर तक पहुंचाना है कि उनका कम से कम लॉस हो, क्योंकि अभी जिस तरह का सिस्टम बना हुआ है ना दोस्तों, ये हमारे फेवर में नहीं है। जितने लोग मेरे अभी संपर्क में आए, मेरे वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, डेली वीडियो के जरिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपका ओवर ट्रेडिंग बंद हो, आपका रिवेंज ट्रेडिंग बंद हो और प्रॉपरली लेवल टू लेवल काम किया जाए। तो मेरे बहुत से दोस्तों को फायदा भी हो रहा है। मुझे कमेंट आप जरूर करते रहिए दोस्तों, आपके कमेंट मैं रेगुलरली पढ़ता हूं, सबके कमेंट पढ़ता हूं। कमेंट को उत्तर नहीं देता हूं पर उसे लाइक और लव जरूर करता हूं। जो सिंबल होते हैं उन्हें क्लिक जरूर करता हूं, मतलब आपका जो कमेंट है मैंने पढ़ लिया है। अब दोस्तों और एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, ये सारा का सारा नॉलेज प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना चाहिए, इसका पूरा का पूरा सिस्टम मैं डिस्क्राइब करता हूं। तो अभी जुलाई के लिए मॉर्निंग का बैच शुरू होने वाला है, मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग के बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं टेलीग्राम के ऊपर डिटेल्स आपको दे दूंगा। एक तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए और यूट्यूब वीडियो के अंदर भी मैं डिटेल्स डालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जुलाई बैच ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कहता हूं ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है। अगर ज्ञान है ना तो इन सारी चीजों से हम बचेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पैसा घर लेके जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं और दोहराता भी हूं कि मेरे सेशंस के जरिए मैं आपको एक प्रॉपर रेगुलर ऑप्शन ट्रेडर बनाता हूं। मैं फिर से कहूं, स्पेकुलेटर नहीं बनाता हूं। मैं खुद करोड़पति नहीं हूं तो किसी को भी करोड़पति बनने के सपने भी नहीं दिखाता हूं, पर रेगुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए मैं खुद भी घर लेके जा रहा हूं और आपको भी कैसे घर लेके जाना है ये सिखाता हूं। तो इसके बारे में ध्यान रखिए। अब मुझे क्यों लग रहा है कि एफआईआई थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर इस महीने में बन सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ऑप्शन डेटा से बेटर होता है फ्यूचर डेटा। और फ्यूचर के अंदर जो एक डेटा आता है दोस्तों, मैं यहां इसे लिख देता हूं, इसे कहा जाता है रोल ओवर का डेटा। अब एकदम सिंपल वे में मैं समझाता हूं, जो मेरे बहुत सिंपल मतलब ऐसे लोग हैं जिन्हें रोल ओवर पता नहीं है। देखिए रोल ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस महीने में मैंने निफ्टी का फ्यूचर बाय किया है।
कोई भी पर्सन जो निफ्टी का फ्यूचर बाय करता है वो निफ्टी को बुलिश कर रहा होता है, मतलब उसे लग रहा होता है कि मार्केट बढ़ेगा। सिंपल है। तो मैंने इस महीने में निफ्टी का फ्यूचर बाय किया है। अब मैं काम कर रहा हूं, यह महीने का एक्सपायरी हो चुका है, तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो पोजीशन कैरी किया है, जो लॉन्ग किया है, आगे और इसका चांस मुझे मिल सकता है, मार्केट ऊपर ही जा सकता है। तो मैं काम करता हूं, मेरे पिछले महीने के कॉन्ट्रैक्ट को अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट करता हूं, बस दैट इज रोल ओवर। इसका मतलब है कि मैं बुलिश हूं अगले महीने में भी। अब ये मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि एफआईआई का जो डेटा आया है ना, एफआईआई का डेटा निफ्टी के रोल ओवर का 76% का है, और ये पिछले 3 महीने के सीरीज के 3 महीने का सीरीज 69% है, इस एवरेज के भी ऊपर है। 76% का रोल ओवर है, और ओवरऑल ओपन पोजीशन इस वीक के अंदर एफआईआई के आपको मैं बताऊं 84% का है लॉन्ग पोजीशन। तो ये लॉन्ग जो इतना तगड़ा एफआईआई लेके चल रहा है, अब इसके 2 अर्थ है। सिंपल सी बात है, मैं बहुत सिंपल तरीके से ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। 2 अर्थ है इसके। अब आप भी यहां से आगे अगर ये करो एनालिसिस, तो आप भी इसी तरह से अर्थ निकालिए। इसके 2 अर्थ है। एक, एफआईआई हमारे मार्केट के अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करे अगले कुछ दिनों में, तो प्रोबेबिलिटी हमारा मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि इन्होंने तगड़ा लेके बैठे हैं। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, शायद से आने वाले बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें कुछ तो भी दिख रहा है, इसलिए इतना लॉन्ग लेके बैठे हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, ये लॉन्ग इसलिए तो लेके नहीं बैठे कि अगले हफ्ते में प्रॉफिट बुकिंग करके हमारे मार्केट को गिरा दे। सिंपल सी बात है। हम भी जब मार्केट के अंदर लॉन्ग लेके बैठेंगे या कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करेंगे, तो किस लिए करते हैं? इसके 2 अर्थ निकलते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें आगे कुछ तो भी दिख रहा है, हमें दिख रहा है निफ्टी आगे ऊपर जा सकता है, उसकी पोटेंशियलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, इसलिए तो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसीलिए तो हम रोल ओवर कर रहे हैं। तो इसका पहला जो बड़ा अर्थ है दोस्तों, यही लेना है कि ये लोग अभी थोड़े बुलिश है। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं हमें लेवल टू लेवल काम करना है। अगर लेवल टूटेगा तो ही हम काम करेंगे, बड़े लेवल टूटने पे। और हमें साथ ही साथ ना अब आने वाले वीक में इनके पोजीशन पे डेली ध्यान रखना है। अगर ये बड़ा वाला बिक वाली कर रहे हैं ना, तो हमें भी रेडी होना है नीचे की तरफ पैसे बनाने के लिए। फिर से कहूं, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा लेके बैठे हैं, 76% रोल ओवर किया, इसका मीनिंग बुलिश है दोस्तों। मैं फिर से कहूं, पर और एक इंडिकेटर है जिसे मैंने लिखा है आज के थंबनेल के अंदर भी, यहां लिख देता हूं, वो है पीसीआर। और ये पीसीआर दोस्तों अभी चल रहा है 1.4 के आसपास। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशो। सिंपल है, पुट कॉल रेशो। पुट का ओआई, कॉल का ओआई, पुट का ओआई डिवाइडेड बाय कॉल का ओआई अगर हम करते तो हमें पीसीआर मिलता है। और पीसीआर 1.4 चल रहा है, मतलब ये नियर टू ओवरबॉट है। ध्यान दीजिए, ये नियर टू ओवरबॉट है। ओवरबॉट ऐसे नहीं, नियर टू ओवरबॉट है। मतलब इन सारे इंडिकेटर्स को अगर ध्यान में ले, एफआईआई के ऊपर ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी है, मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी मुनाफा वसूली मार्केट के अंदर दिख सकती है बिफोर बजट, पैसे घर लेके जा सकते हैं। पर मैं फिर से ये बात इसमें दोहराऊं कि ये इंडिकेटर बहुत पॉजिटिव है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी, इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है। तो अब यहां से आगे भी जब आप मंथली सीरीज खत्म हो जाए ना, तो ओवरऑल जो फ्यूचर के रोल ओवर हुए हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। अब अगला एक वीडियो मैं आपके लिए ऐसे लेके आऊंगा कि ये जो रोल ओवर है देखने कहां है, ये हमें मिलेंगे कहां से, या हम इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आऊंगा। ये रोल ओवर का डेटा हमें सिर्फ ऑप्शन के लिए, मतलब इंडेक्स के लिए ही काम में आएगा ऐसे नहीं, स्टॉक के लिए भी आएगा। उसका ही मतलब वही होता है, बड़े इन्वेस्टर्स हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं, हमें मुझे क्या लग रहा है इस पे काम ही नहीं करना है, हमें इसके पीछे, इनके पीछे चलना है। क्योंकि ये मार्केट मेकर है, ये इतना पैसा लगा रहे कि मार्केट को ऊपर और नीचे लेके आ सकते हैं, हमें इनके पीछे ही चलना है। लास्ट वीक का वीडियो आप देख लीजिए, मैंने कहा था दोस्तों इन लोगों के पोजीशंस को देखते, मैंने कहा था एफआईआई और डीआईआई दोनों खरीद रहे हैं, इसका मतलब उनको कुछ तो भी पता है, और उनको कुछ पता था, एक हफ्ते के अंदर अंदर 24,000 का लेवल दिखा है। इस तरह से हमें काम करना है, इनके पीछे चलना है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैंने एक छोटी सी बात इसमें लिखी है, सेबी के जो चेयरमैन हैं इन्होंने एक छोटा सा अनाउंसमेंट, मतलब अभी उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके अंदर उन्होंने 2-3 बातें आपके मेरे सामने रखी है, जिसके अंदर एक बात उन्होंने खास करके रखी है, और वो है एफ&ओ सेगमेंट के बारे में खास करके, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन
जो काम चलते हैं या जिस तरह से मार्केट के अंदर काम हो रहे हैं उससे रिलेटेड। देखिए अब इसका अर्थ क्या निकाले, ये बहुत काम की चीज है ना। ये देखिए खास करके लास्ट आवर ऑफ एक्सपायरी डे मार्केट के अंदर जो चल रहा है, देखिए इसके बारे में मैं बोल भी रहा हूं, पर आप देखिए इसके मीनिंग किस तरह से निकाले जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशंस। इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से भी निकाला जा रहा है, क्या एक्सपायरी जो वीकली होती है ये बंद हो जाएगी? दोस्तों मैं अभी आपसे क्लियर करता हूं, नहीं होगा ये बंद, ये गलत बात है। मैं आपको बताऊं वीकली एक्सपायरी चलता रहेगा। क्यों? जस्टिफाई करता हूं, क्लियर करता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने इसके पहले भी ये बातें मेरे वीडियो के अंदर जोड़ी है, एक स्पेशल वीडियो के अंदर जोड़ा था मैंने। ये सारा धंधा चल रहा है दोस्तों, ये बिजनेस है, ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। क्यों एक्सपायरी हर दिन की अलग अलग की गई है? क्योंकि जो बड़ा ट्रेडर होता है ना, उस बड़े ट्रेडर को हर दिन, देखिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का एक ही दिन एक्सपायरी है, क्या दिक्कत है? वीकली भी एक ही दिन एक्सपायरी, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि वो निफ्टी के अंदर पैसा लगाएगा तो बैंक निफ्टी के लिए पैसा नहीं बचेगा, बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करेगा तो निफ्टी के लिए बचेगा नहीं। अब जब हर दिन अलग अलग एक्सपायरी है तो हर दिन वो इंडेक्स को मैनिपुलेट कर पाएगा अच्छे तरीके से। ये जो डे एंड में हो रहा है ये कौन कर रहा है? ये रिटेलर की ताकत है भैया। रिटेलर तो मर रहा है इसके अंदर। इन्होंने स्टेटमेंट दिया इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि भाई इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। भैया क्या कर सकते हो? ये तो आपका बिजनेस मॉडल है, ये आपने इसकी परमिशन दी ही इसलिए है कि इससे सेबी कमा रहा है, इससे एनएससी कमा रहा है, इससे बीएससी कमा रहा है, इससे गवर्नमेंट कमा रहा है, इससे बड़ा ट्रेडर कमा रहा है और इसमें रिटेलर गंवा रहा है। अब जाके इनको लग रहा है कि रिटेलर अपनी जो हार्ड सेविंग है, जो इकोनॉमी के अंदर बहुत ही जरूरी होती है, वो अननेसेसरीली यहां गायब कर रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है। पर देखिए मैं आपको एक बात जोड़ूं, अगर ये कुछ इसके ऊपर उपाय भी निकालेंगे तो वो उपाय रिटेल ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी बर्डन ही होगा, ऐसे आपके फेवर में कुछ नहीं निकलेगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बात ऐसी है कि आप वो हो जिनसे इन्हें सारी की सारी कमाई अपने जेब में ट्रांसफर करनी है। आप इनकम मॉडल हो तो भैया आपके लिए इसमें कुछ खास अलग से नहीं होगा। पर बात ध्यान में रखिए, मैं जो बार बार कहता हूं, हमें अपना देखना पड़ेगा भैया, हमें खुद का फायदे के बारे में सोचना पड़ेगा। आपका फायदा कोई नहीं सोच रहा है। अभी ये जो भी बात की है ये कंसोलेशन के बदले, चलिए ठीक है भाई अब ऐसे हो रहा है, पर इसके ऊपर ऐसा उपाय नहीं होगा कि एक्सपायरी वीकली बंद ही हो जाएगा। क्यों भैया? इतना तगड़ा बिजनेस मॉडल ये बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे। हमें खुद उन्हें समझना पड़ेगा, हमें खुद को इसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा कि ये कैसे खेल चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि सीखो, सीखोगे तो टिकोगे। तो दोस्तों ये जो बातें चल रही है कि वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगा वगैरह, कुछ नहीं होगा। ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है कि वीकली में डेली का एक्सपायरी जो हो रहा है उससे तगड़ा पैसा बन रहा है, उससे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उससे एक्सचेंज को ट्रांजैक्शन फीस मिल रही है, सारी चीजें, जीएसटी मिल रहा है बहुत तगड़ा वाला। तो ये बिजनेस मॉडल ये इस तरह से बंद नहीं होगा। दोस्तों हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा। हमें ये, मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जहां तक हो सके एक्सपायरी वाले 2 के बाद में ट्रेड ही मत करो, छोड़ दो यार। जीरो हीरो में अभी आप लोग ही मुझे रिप्लाई करके बताइए, ऐसे कितने लोग हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं मेरे दोस्त, जिन्होंने जीरो हीरो के अंदर अपना पूरा का पूरा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ गए? कोई नहीं आया है, झूठ है सब। इन लोगों को पता है आप कहां बैठ रहे हो, आप बात को समझ लो अच्छे से। हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते। आप कहां ट्रेड ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस कहां है, आपने टारगेट कहां लगा के रखा हुआ है, सारी बातें इनको पता है। कौन से जीरो हीरो के अंदर आपने तगड़ा पैसा लगाया हुआ है, सब कुछ इनको पता है। तो भैया इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लो और अच्छे से समझते हुए खुद के सेवी और खुद ही बनो। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया सीखोगे तो टिकोगे। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, लालच हमें ज्यादा नहीं करना है तो भैया हमारा पैसा बचा रहेगा। ओवरऑल दोस्तों ये एनालिसिस, ये रिसर्च और इस तरह की जो वीडियो आपके लिए लेके आता हूं, कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो आज छुट्टी के दिन भी आपके लिए मैं आया हूं वीडियो लेके, ये जो मेरे एफर्ट्स है इन्हें रिवार्ड मिलता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।